हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है गुप्त काल। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था? मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब हम कौन सा काल कर रहे हैं? गुप्त काल। तो इसका उदय कब हुआ था, ये सारा हम विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे ताकि आपको चीज़ें लर्न हो जाएं। और मैं जो इसके नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो गुप्त काल का जो उदय है वो कब हुआ था? तृतीय शताब्दी के अंत में, थर्ड शताब्दी के अंत में जो वो गुप्त काल का उदय हुआ था। कौन सी जगह है? कौशाम्बी। गुप्त काल को कुषाणों के सामंत, मतलब जब कुषाण काल चल रहा था उसी के समान ये गुप्त काल चला था, तो इसको कुषाण का सामंत भी कहा जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी राजकीय भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी भाषा गुप्त काल में राजकीय भाषा थी? तो इसका आंसर है संस्कृत। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कौन से काल में चले? गुप्त काल में। और इसकी देन क्या है? चतुरंज खेल। चतुरंज मतलब शतरंज, शतरंज को ही चतुरंज बोलते थे पहले। तो ये चीज़ें आपको गुप्त काल के बारे में पता होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वो है गुप्त काल। सती प्रथा और बाल विवाह का उल्लेख भी हमें गुप्त काल से मिलता है। तो ये 5-7 पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते रहते हैं कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, या सती प्रथा कब किस काल में चली थी, कुषाणों का सामंत काल क्या है, इन सभी का आंसर क्या होएगा? गुप्त काल। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं श्रीगुप्त, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। ठीक है, इनका शासक रहा। इनको किसकी उपाधि या टाइटल मिला था? महाराजा आदिराज। ठीक है, इन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बड़े इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक मगध में मंदिर का निर्माण करवाया था, अपने 24 गांव जो वो दान में दिए थे। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? घटोत्कच, 280 से 320 ईस्वी। और इनको यहाँ पे भी देखो 40 का डिफरेंस है ना, यहाँ 40 का, यहाँ पे भी 40 का डिफरेंस। उपाधि, इनको भी महाराजा की उपाधि मिली थी। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। 390 है या 2019 सेम ही है, 19 कहीं पे 20 दिया हुआ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 320 AD से 350 AD, इसको गुप्त संवत भी कहते हैं। 320 AD को पढ़ा था हमने, है ना। ये प्रथम महान सम्राट है। वैसे तो जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्त, लेकिन जो प्रथम महान सम्राट है वो कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको ही वास्तविक संस्थापक कहा गया है। कैपिटल कौन सी है? पाटलिपुत्र। इनको कौन सी उपाधि मिली है? महाधिराज। यहाँ पर महाराजा और आदिराज, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे वर्ड को तो क्या बनेगा? महाधिराज। तो महाधिराज की उपाधि किसको मिल गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम को। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, और इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिसके एक तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति थी और दूसरी तरफ कुमार देवी स्वयं की आकृति थी। ठीक है, तो इतना ही आपने पढ़ना है। और जो गुप्त संबंध का उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से। तो यह हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। पहले कौन आए? श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आए समुद्रगुप्त, 350 से 375 AD। ठीक है, ये संगीत प्रेमी थे। कैसे पता चला? वीणा बजाते हुए कि इनका आकृति वाला सिक्का मिला जिसमें वीणा बजाते हुए। तो देखो समुद्र, ये आपको कैसे याद रखना है कि समुद्रगुप्त में ये वीणा बजाते हुए वाली आकृति मिली है। समुद्र और वीणा कौन सी माता बजाती है? सरस्वती माता। वो कमल पे विराजमान और आसपास क्या होता है? समुद्र होते, तो वहीं से हमें समुद्रगुप्त रिलेट हो जाएगा। और ये भगवान विष्णु जी के उपासक थे। इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है? अश्वमेधकर्ता, पराक्रम, कविराज, लिच्छवी दोहित्र, अति प्ररथ। मेन जो है वो, जो ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। कविराज की उपाधि किसको मिली है? लिच्छवी दोहित्र की। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। अब ये महापुरुषों के उपनाम में मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है कि भारत का नेपोलियन कैसे याद किया था? नेपोलियन से नेपाल, नेपाल से समुद्र, तो भारत का नेपोलियन को हो गया समुद्र। तो किसने बोला था? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बिहार के गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। किसने? श्रीलंका के शासक, क्या नाम था उनका? मेघवर्मन। उन्होंने समुद्रगुप्त से जो है वो बिहार के गया बिहार में, या वहाँ बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। और बौद्ध भिक्षु कौन थे? वसुबंधु। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त का विजय अभियान।
इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशासित लेख से। इसके लेखक कौन है? हरिशेन, जो कि इनके दरबारी कवि थे। और जहांगीर और बीरबल के नाम का उल्लेख भी कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशासित अभिलेख से। ये कैसे याद करना है? प्रयागराज में अभी आपने देखा क्या हुआ था? महाकुंभ। और वहाँ पे महाकुंभ में समुद्र तो नहीं होता, लेकिन पानी से रिलेटेड, और पानी से क्या आएगा? समुद्रगुप्त। ठीक है। इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? कौशाम्बी में। ठीक है, निर्माण करवाया। और इसे कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। किसके द्वारा? अशोक द्वारा। यहाँ पे 2 टाइप के पथ थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इन्होंने 9 शासकों को उत्तरापथ में पराजित किया, 12 शासकों को पराजित किया। और इनका अंतिम अभियान क्या था? पल्लव वंश के राजा विष्णुघोप को हराया। इन्होंने 3 नीतियाँ अपनाई थी: ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण शत्रु पर अधिकार, मोक्ष शत्रु को मुक्त, मोक्ष मतलब मुक्त कर देना, और अनुग्रह राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। ठीक है। इनकी बुक्स इनके टाइम की लीलावती और काव्यमसीसा। लीलावती जो है इसके लेखक है भास्कराचार्य और गणित संबंधित बुक है, और काव्यमसीसा के लेखक है राजेश्वर। समुद्रगुप्त के जो है वो 2 बेटे हुए हैं, बड़ा बेटा रामगुप्त और छोटा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का छोटे बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या हुआ था? बड़ा बेटा रामगुप्त, उसकी पत्नी कौन थी? धुव्र स्वामिनी। ठीक है। इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम बुक में, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसकी भी मैंने बुक्स और लेखक की ट्रिक्स बताई है, वहाँ से देख सकते हो आपने कैसे याद करना है कि विशाख मतलब विशाल, विशाल दांत है किसके? देवी के, चंद्र देवी गुप्तम और विशाख दत्त। ठीक है। तो इनके छोटे बेटे ने क्या किया था? बड़े बेटे अपने भाई की हत्या कर दी थी, और जो इनकी पत्नी थी उसके साथ क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर गद्दी पे कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 से 415 ईस्वी। इनके टाइम में 4 अश्वमेध यज्ञ हुए थे, चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ली हैं? शिकारी, परमा भागवत, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, देवसिंह हैं तीनों, विक्रमांग और विक्रमादित्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली है? तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय को। कब मिली थी? जब इन्होंने शकों को हराया था। उसके बाद इनके ही दरबार में एक चीनी यात्री आया था, फाहियान। ठीक है, चीनी यात्री। अब ये कैसे हमने याद किया था? इसके लिए हमने ट्रिक देखी। ये भी मैंने एक अलग से टॉपिक की वीडियो बनाई है, कौन कौन से यात्री किसके टाइम पीरियड में आए हैं। तो इसकी मैं ट्रिक जल्दी से आपको बता देती हूँ। फायान, फायान से कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है? चंद्रयान, है ना। फायान मतलब चंद्रयान, चंद्रयान से चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ऐसे। उसके बाद कला और साहित्य का स्वर्णकाल भी बोला जाता है। इनकी पत्नी कुबेर नागा, पुत्री प्रभावती नागा। इनका विवाह किससे हुआ था? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। अब हमने ये वाकाटक वंश पढ़ा था, ये देखो वाकाटक, है ना। वाकाटक वंश के फाउंडर, कैपिटल, राज, ये वाले वाकाटक वंश के जो वो हैं नरेश रुद्रसेन द्वितीय, उनके साथ इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। ठीक है। इनके दरबार में 9 रत्न थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। इसमें से आपने ये 3-4 जो याद रखने हैं। धन्वंतरी चिकित्सक थे, आयुर्वेद के फर्स्ट आचार्य थे धन्वंतरी, क्षपणक ज्योतिष, कालिदास, बारामिहिर खगोलज्ञ, और बेताल मंत्रशास्त्र। ठीक है। शिक्षा केंद्र पाटलिपुत्र और उज्जैनी में। जो अमर सिंह हैं उन्होंने इसी टाइम पीरियड के थे, उन्होंने बुक लिखी है अमरकोश, अमर सिंह से अमरकोश। ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे कुमारगुप्त प्रथम। इनका टाइम पीरियड 415 ईस्वी से 455 ईस्वी 55। इन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्के चलवाए थे मयूर शैली में। कुमारगुप्त प्रथम ने इनको उपाधियाँ महेंद्रिताय, श्री महेंद्र और शुक्रादित्य। ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसके शासनकाल में होता? तो कुमारदित्य प्रथम के। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के। कहाँ पर है ये? बिहार में। यहाँ पर अध्ययन करने कौन आया था? वेन सांग। ठीक है। और इसको नेक्स्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के शासन का उल्लेख कैसे पता चलता है कि इन्होंने शासन किया था? तो वो है मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना किसने की थी? बत्सवट्टी ने। ठीक है। उसके बाद उपाधि गद्दी पे शासन पे कौन बैठा? वो है स्कंदगुप्त।
उनका टाइम पीरियड है 455 से 467 एडी और इनको उपाधि दी गई क्रमादित्य और देवराय की। हरूणों पर भारत का आक्रमण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके टाइम पीरियड में हुआ था? वो स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड में हुआ था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से, स्कंदपुत्र और स्तंभ, ठीक है। और जो अंतिम सम्राट, इस शासन के अंतिम सम्राट कौन थे? वो थे विष्णुगुप्त तृतीय। ये भी क्वेश्चन आता है कि गुप्त काल के अंतिम सम्राट कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त तृतीय, ठीक है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर में आते हैं वो पढ़ेंगे। मुद्रा प्रणाली में जो गोल्ड के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? दिनार। जो सिल्वर के सिक्के थे उनको क्या बोला जाता था? रूपक। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा जो भूमि अनुदान है वो गुप्त काल के लोगों ने दी। भू राजस्व की दर उपज का कितना ये भाग यूज़ करते थे? 1/6 पार्ट, ठीक है। जो व्यापार है कहाँ से होता था? वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में, यहाँ से वस्त्र उद्योग होता था। और भड़ोच बंदरगाह गुजरात, 2 बंदरगाह, एक ताम्रलिप्ति और भड़ोच, ठीक है। पारा का आविष्कार इस टाइम पीरियड में हुआ है, गणित प्लस ज्योतिष, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम बुक लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला जी के बारे में है ना। फर्स्ट ऐसी इंडियन बुक थी जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था, वो कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद सेकंड इंडियन बुक जिसका अनुवाद हुआ है वो कौन सी बुक है? वो है भगवत गीता, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट बुक है जिसका अनुवाद इंग्लिश में, वो कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। वो किसने किया था? वो थे विलियम जोन्स, ठीक है। और भगवत गीता का जो अनुवाद है वो किसने किया था? वो किया था चार्ल्स विल्किंसन ने, ठीक है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो कहाँ पर है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश, यूपी में। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे गुप्त काल से रिलेटेड हैं। तो होप्स आपको ये गुप्त काल जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले कौन बैठे? श्रीगुप्त, फिर कौन है? घटोच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आगे समुद्रगुप्त के बेटे थे, उसके छोटा बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भी आए, बट जो अंतिम सम्राट है वो आपने याद रखना है, वो है विष्णु तृतीय। और फिर उसके बाद हमने क्या देखे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे आपका जो गुप्त काल है वो कंप्लीट हो गया है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।